जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर, सेना के 2 जवान शहीद। मुठभेड़ अब भी जारी। मुठभेड़ में 2 घायल जवानों का इलाज चल रहा है। जंगलों में 3 से 4 आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। देर रात बारामूला के चकटे पर क्रीरी पट्टन इलाके में भी मुठभेड़ शुरू हुई। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में चलाया सर्च ऑपरेशन। बड़ी संख्या में हथियार, गोलियां और विस्फोटक सामग्री जब्त। जम्मू कश्मीर के परगवाल सेक्टर में बीएसएफ और पुलिस का मार्च पास्ट। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा बलों सुरक्षा को लेकर चलाया सर्च ऑपरेशन। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार, कहा 100 गुना बढ़ा मेरा हौसला। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का हाथ उठाकर अभिवादन किया। दिल्ली में बैन के बावजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बोले, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, मेरा हौसला तोड़ने के लिए मुझे जेल में डाला, मेरा हौसला ज्यादा बढ़ा। अरविंद केजरीवाल ने भगवान का शुक्रिया किया। बोले, मैं सच्चा था, भगवान ने मेरा साथ दिया। विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में पहले से ही शामिल था केजरीवाल का नाम। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम केजरीवाल की जमानत का साथियों के साथ जश्न मनाया। शिमला मंडी में मस्जिद विवाद पर आया गिरिराज सिंह का बयान। बोले, हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के हिंदुओं को संदेश दिया, अगर हम एक हो गए तो कोई मुगल नहीं हरा सकेगा। मंत्री बोले, बटोगे तो कटोगे। हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के हिंदुओं को एक संदेश देने का काम किया है कि जहां हम इकट्ठे होंगे कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई गौरी, कोई मुगल दोबारा हरा नहीं सकता। बटोगे तो कटोगे वाली बात होगी। शिमला मंडी में मस्जिद विवाद पर आज हिंदू संगठनों ने किया हिमाचल बंद का ऐलान। सीएम सुक्खू बोले, मस्जिद कमेटी ने सारे अवैध निर्माण खुद हटाने का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में मेगा रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के साथ करेंगे वोट की अपील। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए भी कुरुक्षेत्र की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे हुंकार। हरियाणा के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हिंदी दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट करके सभी को वीडियो संदेश के जरिए शुभकामनाएं भेजी हैं। हिंदी दिवस पर अमित शाह ने दिया संदेश। बोले, हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे और आज मैं ये कह सकता हूं कि हिंदी की किसी भी स्थानीय भाषा के साथ कोई स्पर्धा नहीं। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट विवाद पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने इसे संभाला वो शर्मनाक है और लोग देख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तंज किया। बोले, जिंदगी खटाखट जैसी नहीं होती, इसमें कड़ी मेहनत करनी आवश्यक है। सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर कसा तंज। कहा, बिहार में नेता अपराधियों का कर रहे हैं गणेश परिक्रमा, अब अपराधी तय कर रहे हैं कि बिहार के राजनीतिक भविष्य क्या होगा। आम जनता भगवान भरोसे। उधर छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन पर बागबाहरा रेलवे स्टेशन पर हुआ पथराव। ट्रेन के 3 कोच के शीशों में आई दरार। सूचना पाकर आरपीएफ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के भद्राद्री में 1 करोड़ 10 लाख रुपए से सजाई गई भगवान गणेश की मूर्ति। दर्शन के लिए पंडाल में लगी भक्तों की भीड़। छपरा में चेक बाउंस मामले में भोजपुरी गायक खेसारी लाल के खिलाफ न्यायालय ने आरोप गठित किया। दोनों पक्षों ने केस खत्म करने के लिए लगाया आपसी सुलहनामा। सुल्तानपुर में फिर मचाया जंगली सियार ने आतंक। नल पर बर्तन धो रही महिला को किया लहूलुहान, एक युवक जख्मी। वायनाड राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर सड़क पर बेतहाशा घूमते एक तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज वायरल। इलाके में दहशत। चंडीगढ़ में बॉक्सर गुरसीरत कौर ने एशियन स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। अबुधाबी में आयोजित की गई थी यह प्रतियोगिता। लेह में जंस्कर महोत्सव 2024 का समारोह आयोजित। अपने वैश्विक परिधान में दिखे स्थानीय लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छात्रों ने मनाया ओणम उत्सव। भारी मात्रा में लोगों ने शिरकत की। मुंबई में लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। लोगों ने माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। मुरैना में बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला। एसडीआरएफ ने समय रहते रेस्क्यू करके पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली में सीपीआई एम नेता सीताराम येचुरी के निधन के बाद
नश्वर अवशेष सीपीआई एम पार्टी कार्यालय पहुंचे, कई नेता रहे मौजूद। वहीं यूपी के अमरोहा में 3 दिनों से हो रही बारिश, 24 घंटे में 6 मकान गिर गए, 10 घायल हैं, एक बच्चे समेत 2 मवेशियों की जान चली गई, लाखों का नुकसान। सवाई माधोपुर में मस्जिद की मीनार के गिरने से पक्का मकान धराशायी, एक व्यक्ति की मौत हो गई इसमें दबने से। टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश के चलते जबरदस्त भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में कैद। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई, बारिश और तेज हवाओं से गन्ने और चावल की फसलें बर्बाद हुई। फरीदाबाद में रेलवे ब्रिज के नीचे भर गया बारिश का पानी, कार में बैठे एचडीएफसी के बैंक मैनेजर और कैशियर की डूबने से मौत हो गई। सवाई माधोपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर। मणिपुर के इंफाल में 10 घंटे के लिए कर्फ्यू हटाए जाने के बाद बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। सुरनकोट में भारी भूस्खलन से पूंछ, जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित, लोगों की लंबी कतार, भारी ट्रैफिक जाम। उत्तराखंड के चंपावत में हो रही भारी बारिश, पहाड़ियों से लगातार गिर रहे मलबे और कई सड़कें इसकी वजह से बंद हैं। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि हल्द्वानी में भीषण बारिश के बीच लोगों की कम नहीं हो रही मुश्किलें, लोग शव यात्रा को रस्सी और ट्रॉली के सहारे ले जाने पर मजबूर है। लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही बारिश से गिर गई मकान की दीवार, पिता की मौके पर मौत हो गई, बेटे की हालत नाजुक है। मेरठ में लगातार जारी है बारिश, मकान की कच्ची छत गिरने से गर्भवती मां और उसके 3 बच्चे मलबे में दब गए, हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, कई घंटों तक जाम में फंसे रहे लोग, पानी भरने से आवागमन बाधित रहा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, बारिश का पानी लेटे हनुमान मंदिर में भी घुस गया। झांसी में बारिश का कहर जारी है, किसानों की कई एकड़ फसल जो वो बर्बाद हो गई। बागेश्वर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सरयू और गोमती नदी अपने उफान पर है, सड़कों पर आ गया जल सैलाब, बाजारों में घुस गया बारिश का पानी। धौलपुर में बारिश से हालात बेकाबू हैं, चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। जबकि बाढ़ जैसे हालात को लेकर सेना ने संभाला मोर्चा, बारिश ने तोड़ा 44 साल का रिकॉर्ड, खतरे से निपटने के लिए सेना और एनडीआरएफ टीमें तैनात। रामनगर से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, भारी बरसात के कारण पर्यटकों को ले जा रही जिप्सी पानी में बह गई, सभी पर्यटकों और चालक ने जिप्सी से कूदकर अपनी जान बचाई। औरैया में भरा यमुना का पानी, खेत हुए जलमग्न, खेतों में खड़ी फसल तबाह। जालौन की पहुंच नदी में आई बाढ़, कोंच तहसील के कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे, बचाव कार्य जारी। बेगूसराय में साइबर ठग ने स्कूल डायरेक्टर की बेटी का किया डिजिटल अपहरण, एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने 8 घंटे के अंदर पीड़ित को एक होटल से बरामद किया। मुंबई के रमाबाई इलाके की एक इमारत में अचानक आग लग गई, हादसे में 12 लोग जख्मी हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ का वीडियो जारी किया। झारखंड के दुमका में सरकारी स्कूल के मिड डे मील में गिरी छिपकली, 47 बच्चों की तबियत बिगड़ी। दिल्ली के चड़कपुरी इलाके में बीएमडब्ल्यू ने क्रेटा कार को टक्कर मारी, सामने आई तस्वीरें। गांधीनगर की मेशो नदी में 8 युवकों की डूबने से मौत, गणेश विसर्जन के लिए गए थे ये युवक। सीकर में फिजियोथेरेपिस्ट केंद्र के वॉशरूम में मिले कैमरे, शिकायत मिलने पर पुलिस ने रेड करके जब्त किया। राम जन्मभूमि परिसर में काम करने वाली दलित सफाई कर्मी ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने साथ रिलेशन में रह रहे दोस्त और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। बाराबंकी में चोर आया के अफवाह के बीच फायदा उठाकर एक बहू ने सास और ननद के चुरा लिए लाखों के जेवरात, पुलिस ने इसे भेजा जेल। कानपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने की रेलवे कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या, आरपीएफ ने मामला दर्ज किया है। मुंबई में फर्जी क्राइम ब्रांच पुलिसकर्मी बनकर वकील को लूटने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने पूछताछ के बहाने पीड़िता का अपहरण किया था। मुरादाबाद में ब्लैकमेल से तंग आकर प्रेमिका ने अपने भाई की मदद से काट दिया प्रेमी का सिर को बैग में भरकर डंपिंग यार्ड में फेंका, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई पहुंची महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, समारोह में पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी ने महिला क्रिकेट टीम को सलाह दी, हड़बड़ी से बचें, नाजुक मौकों पर धैर्य बनाए रखें। फिल्म सेक्टर 36 में दिखी विक्रांत मैसी और दीपक डोबरियाल की दमदार एक्टिंग, लोगों को पसंद आ रही फिल्म। रोहनप्रीत ने नेहा कक्कड़ संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी, कहा आप किस किस का मुंह बंद करेंगे, जिसको जो अच्छा लग रहा है उसको वो करने देना चाहिए।
सीट से जोड़े रखेगा फिल्म। द बकिंगम मर्डर्स का सस्पेंस करीना की परफॉर्मेंस में दिखा था। 6 साल बाद दोबारा रिलीज हो रही है तुम्बाड़। ओटीटी पर आने के बाद मिली थी तुम्बाड़ को तगड़ी पॉपुलैरिटी। यूट्यूबर ने जूनियर एनटीआर की देवरा के ट्रेलर को किया ट्रोल। बदले में एक्टर विश्वांक सेन ने कर दिया बॉडी शेम। दीपिका पादुकोण से मिलने पहुंची शाहरुख खान। पत्नी गौरी खान भी साथ पहुंचे। शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल ने डॉक्टर प्रमोद शर्मा को किया सम्मानित शिक्षा के क्षेत्र में। मलाइका अरोड़ा से मिलने पहुंचे सलमान खान। मलाइका के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे सलमान। जसलीन रॉयल ने गुरु रंधावा के खिलाफ दायर किया मुकदमा। कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा यह मामला। दिलजीत के कॉन्सर्ट के टिकट रेट देखकर भड़क गए इन्फ्लुएंसर का आपके कई फैंस बेरोजगार हैं, उनके पास पैसे नहीं है और आपने टिकट 25,000 रुपए रखे हैं।